हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 जून 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, यूजीसी नेट, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही कम समय में ये जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं पर डे के, उनको हम यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करेंगे। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा कि ये वीडियो को आपने कितना शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं करंट अफेयर के, उनको भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया और याद कर लिया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला करंट अफेयर है इसमें पूछा गया कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस प्रदेश ने जीती है। तो भारत के अंदर जो है हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है और किस प्रदेश ने इसको जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसके कुछ डिटेल्स है, उसको भी हम जानते हैं। 29 मई 2022 को फाइनल में चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीत ली है। तो देखिए ये कब, डेट भी आपको याद रखना है। 29 मई 2022 को फाइनल मैच में चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं। जीत के बाद का ये जश्न है और फोटो शूट यहाँ पर किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है फाइनल मैच जो है तमिलनाडु के क्वलीपट्टी में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? क्वलीपट्टी, और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है एक जगह, वहाँ पर हुआ था। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि हरियाणा ने ओडिशा के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेट जो है तीसरा स्थान हासिल किया, तो हरियाणा ने हासिल किया। किसको हराकर? ओडिशा को हराकर। किससे? 3-0 से इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। और नेक्स्ट जो यहाँ पर है आपका कि उत्तर प्रदेश हॉकी ने 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यूपी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़कर कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो बहुत ही फास्ट वर्क करता है और हर देश के पास अपना सुपर कंप्यूटर होता है, लेकिन विश्व स्तर पर कोई एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दुनिया में जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उससे फास्ट होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले सुपर कंप्यूटर फागाकू, ये जापान का सुपर कंप्यूटर, ये सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जो है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर बनाया जो कि दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इसे आपको याद रखना। अब इसके कुछ डिटेल्स हैं उसे भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर बताया मैंने कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में चाहे आप एसएससी या किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है, डेली बेसिस पे बहुत सारे करंट अफेयर बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। डेली बेसिस पे आपको बड़ा स्मार्ट तरीके से जो है करंट अफेयर को पढ़ना होता है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लोगे लेकिन वहाँ से एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा और आपको निराशा हाथ लगेगी। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर कि फ्रंटियर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है और यह 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लिन मार्क बेंचमार्क स्कोर तक पहुंच गया। एक बेंचमार्क है जो कंप्यूटर को फास्ट वे में जो है इंडिकेट करता है या उसे बताता है। तो इस जो बेंचमार्क है उसको इसने कंप्लीट कर लिया है। और किसके लिए ये तैयार किया गया? तो फ्रंटियर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए जो है इस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है। इसके बाद से मैंने बताया कि यह
स्किल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बताता हुआ चल रहा हूँ आपको, इसे भी आपको याद करना है। अगर आप इसको नोट्स की तरह बनाना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर हमारा इसमें है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सार्जियो पेरेज ने हाल ही में कौन सा प्रतियोगिता जीता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 मई 2022 को मोनाको ग्रांड प्रिक्स जो है इन्होंने जीत लिया है। ये एक रेसिंग प्रतियोगिता है और यहाँ पर मैंने इमेज लगा रखी है, इनका जो इमेज है वो भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें मैंने बताया है कि यह कार्यक्रम सर्किट डी मोनाको यूरोप में आयोजित किया गया था। तो यूरोप में जो है ये प्रतियोगिता जो है आयोजित किया गया था, कहाँ पर, सर्किट डी मोनाको में। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि इस जीत के साथ जो है सार्जियो पेरेज जो है मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले मैक्सिकन और 1981 में गाइल्स वेलेन्यूवे के बाद इसे जीतने वाले पहले उत्तरी अमेरिकी बन गए हैं। यानी उत्तरी अमेरिका का कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी बार जो है यहाँ पर ये प्रतियोगिता जीता है 1981 के बाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है, फेरारी रेसिंग ड्राइवर जो है कार्लोस सैन जूनियर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है यहाँ पर, रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सार्जियो पेरेज। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत लिया है। दूसरे स्थान पे कौन सा ड्राइवर है यहाँ पर, कार्लोस सैन जूनियर जो है यहाँ पर दूसरा स्थान इन्होंने इस प्रतियोगिता में प्राप्त किया है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पर एमसीक्यू की तरह मैंने इसको नहीं बनाया, वन लाइनर की तरह मैंने सारा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किया और उसके जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर हमारा इसमें है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने 31 मई 2022 को बाकू में ISSF विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर महिलाएं किसी प्रतियोगिता में कोई पदक जीतती हैं तो खास तौर पे ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने बताया कि भारतीय टीम में एला वेनिल और वाला रिविन और श्रेया अग्रवाल और रमिता शामिल थी। मतलब ये टीम जो थी शूटिंग की, इसमें ये 4 नाम आपको याद रखना है, एला वेनिल, वाला रिविन और श्रेया अग्रवाल और रमिता शामिल थी। इसके बाद से बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप में यह भारत का पहला पदक था और भारत की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक के मैच में डेनमार्क को 17-5 से हराया। अगर पूछ लिया जाए कि स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए किस देश को या किस टीम को इन्होंने हराया, तो डेनमार्क को इन्होंने हराया था और उसके बाद से ये स्वर्ण पदक हासिल की। अब यहाँ पर ये एक शॉर्ट नेम है, इसको आपको याद रखना है, ISSF। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं स्टार यहाँ पर बना देता हूँ, इसे आपको याद रखना है। ट्रिपल स्टार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर इसमें पूछा जा रहा है कि अल्बानिया के किस पूर्व राष्ट्रपति का 28 मई 2022 को खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया। तो याद रखना है, इनका नाम है बुजर निशानी। तो इनका जो है 28 मई 2022 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण निधन हो गया था और ये अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसे देखिए। उन्होंने 2012 में 2017 तक अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में था। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि 45 साल की उम्र में उन्हें कम्युनिस्ट अल्बानिया के बाद सबसे कम उम्र के और छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और इसके साथ ही साथ अल्बानिया दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है। अगर पूछ लिया जाए कि अल्बानिया कहाँ पर है तो दक्षिण पूर्व में स्थित एक आपका देश है और अल्बानिया की राजधानी तिराना है और अल्बानिया के राष्ट्रपति का नाम जो है वर्तमान में इलेर मेटा है और अल्बानिया के प्रधानमंत्री का नाम इदी रामा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर आप बनाना चाहोगे तो। लेकिन आपको याद रखना है कि हाल फिलहाल में अगर पूछा जाए कि किस राष्ट्रपति का निधन हो गया है अल्बानिया के, तो बुजर निशानी का निधन हो गया। ये मैंने पिक्चर भी यहाँ पर लगा रखी है, इसे भी आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला जो हमारा यहाँ पर करंट अफेयर है इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने पेरेंट्स डे, ओजोन डे, अर्थ डे, इस तरीके के बहुत सारे डे देखे होंगे। यहाँ पर विश्व दुग्ध दिवस मिल्क डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पर 1 जून को जो है हर वर्ष विश्व दुग्ध दिवस या मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया था और उसके बाद से ये कंटिन्यूस आपका मनाया जा रहा है। और देखिए यह दिन दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने और डेयरी उद्योग का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने और डेयरी उद्योग का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत 150 मिलियन टन से अधिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति 300 ग्राम प्रतिदिन की उपलब्धता के साथ दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। अब ये 300 ग्राम का मतलब कि हमारे देश में जितने भी आबादी है और वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो है 300 ग्राम दूध जो है अगर निकाला जाए यहाँ पर अनुपात या रेशियो, तो वो बन जाता है, यानी 300 ग्राम सभी के लिए दूध उपलब्ध है। और ये जो विश्व में जितने भी देश हैं दुग्ध उत्पादन में, उसमें अग्रणी देश के रूप में जो है हमारा देश बन चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है, जो जानवर है, गाय हो गए, भैंस, जो भी है डेयरी उत्पादन करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर जब हम मिल्क को कंजप्ट करते हैं तो उनसे जो एनिमल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सड़कों पे और इधर उधर आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो जब हम मिल्क कंजप्ट करते हैं उसके बाद जो जानवर होते हैं उनका क्या होता है, एक बार इस पर विचार आपको जरूर करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर जितने भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए उसे भी आपको याद रखना है। आइए अगला जो हमारा करंट अफेयर उसे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। ये भी एक दिवस है, तो ये भी 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को 2 दिवस यहाँ पर मैंने आपको कराया, एक तो मिल्क डे और एक ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो पेरेंटिंग होती है उससे संबंधित ये डे है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने बताया कि 1 जून को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है और 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए शुरुआत कब से हुई, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था और तब से जो है ये आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि यह दिवस एक बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका के सम्मान में घोषित किया जाता है, यानी कि जो हमारा परिवार होता है, हम बच्चे जब होते हैं तो कैसे हमारे माता पिता हमें पाल पोस कर बड़े करते हैं, कामयाब इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चाहे परिवार किसी का गरीब हो या अमीर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बराबर प्यार देने का प्रयास करते हैं, तो उनके सम्मान में, उनके पेरेंटिंग में, परवरिश के लिए जो है ये जो है डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ग्लोबल पेरेंट्स डे 2022 की थीम क्या है, तो जो थीम ये है आपका अप्रिसिएटेड ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का जो है 2022 का थीम क्या था, तो अप्रिसिएटेड ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगला करंट अफेयर जो हमारा है उसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिसको मैंने वन लाइनर में कराने का प्रयास किया। अगर यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए आपके एग्जाम में तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने डिटेल्स के साथ जो है आपको कराने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 29 मई 2022 को योग और ध्यान के माध्यम से चिरकालिक बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु यहाँ पर लॉन्च किया है। कल्याण ऐप आयु किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। कब किया है? 29 मई 2022 को। और बेसिकली ये स्वास्थ्य संबंधी जो है कैसे ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का, उससे रिलेटेड ये ऐप आपका है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो एप्लीकेशन है किसने लॉन्च किया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। कब किया? 29 मई 2022 को। किससे संबंधी है? स्वास्थ्य संबंधी, अपने जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान रखने संबंधी है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें है कि रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, वन लाइनर के रूप में ये मेंशन आपका हो गया है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर उसे देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए एक व्यापक नजरिए और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिए
नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 को जो है यहाँ पर जारी किया है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जिसको आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक एनटीपीसी आपने रेलवे में सुना होगा, लेकिन इस एनटीपीसी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि इतना आपको जो है करंट अफेयर क्लियर हो गया। आइए आगे के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुनाथ का यहाँ पर मई दिया गया 31 मई, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 31 मई 2022 में जो है निधन हो गया और उन्हें के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि जितने भी अगर कोई सेलिब्रिटी होते हैं बॉलीवुड से या कोई मशहूर सिंगर होता है तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुनाथ का कब निधन हो गया 31 मई 2022 को, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि 31 मई 2022 को किस सिंगर का निधन हो गया और उसमें 4-5 नाम आपको दे दीजिएगा और कृष्ण कुमार कुनाथ भी दे, तो ये आपको इस मतलब क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये नाम जो है ये भी याद रखना है कि के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1 जून 2022 को गुजरात में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनका एक सम्मेलन है 2 दिनों का, ये जो है गुजरात में आयोजित हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुजरात में। कब किया गया था? 1 जून 2022 को। देखिए नेक्स्ट जो इसमें करंट अफेयर है, यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया नहीं, इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 मई 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के दौरान एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बनता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कौन सा जो है सम्मान प्रदान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? तो कीर्ति चक्र जो है इन्हें प्रदान किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है कई सारे बन सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका करंट अफेयर है उसे हम देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि 31 मई 2022 को जारी नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है, लेकिन महिला टीम ऊपर उठकर 6ठे स्थान पर आ गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए कैसे बनाया जाएगा कि जो FIH की जो नवीनतम रैंकिंग जो है यहाँ पर जारी की गई है ये हॉकी से संबंधित है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान कौन सा रहा है? तो चौथे स्थान पे रही है। अगर महिला टीम की पूछ लिया जाए तो ये 6ठे स्थान पे रही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये जो FIH है इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारा यहाँ पर करंट अफेयर आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला करंट अफेयर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि भारतीय पैरा एथलीट विनोद कुमार को 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक वर्गीकरण में अपनी क्षमताओं को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध जो है कर दिया गया है कि ये जो है गेम नहीं खेल सकते, किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए आपका एक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पैरा एथलीट्स के बारे में ये क्वेश्चन है। बाकी तो सामान्य जो एथलीट्स होते हैं तो उनके बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये पैरा एथलीट्स के बारे में ऐसा करंट अफेयर है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि कौन सा पैरा एथलीट्स है जिसको टोक्यो ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक था आपका उसके वर्गीकरण में अपनी क्षमताओं को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इनका नाम है विनोद कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि इजराइल ने 31 मई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह किसी अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इजराइल ने जो है अरब देश के यानी अरब के किस देश के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया, वो भी पहली बार। तो याद रखना है कि यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है इसने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है
और ये इजराइल का पहला समझौता है किस देश के साथ? अरब के किसी देश के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल्स भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको मैंने डिटेल्स में कराने का प्रयास किया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसको मैंने वन लाइनर में आपको कराने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताइएगा कि वीडियो का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो मैं इसे कंटिन्यूअस करूंगा ताकि आपके करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो भी धीरे धीरे आपका तैयार होते रहे। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ करना नहीं होता है, 10 से 15 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं डेली बेसिस पे तो आप अपने करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्यों न तैयार कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा क्वेश्चन का सेक्शन होता है, एक ऐसा आपका अलग से यूनिट ही कह लीजिए होता है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर की इन वीडियो को देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप सभी के लिए कैसा रहा, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, किसी एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें क्या करें, अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो लाइक करके हमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। और वीडियो महत्वपूर्ण लगता है कि किसी और मित्र को, दोस्त को इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो आप इसे शेयर करके उनके साथ साझा जरूर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में बेल आइकन का ये जो बटन होता है उसको प्रेस करके जो है दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है जिसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलेगी जब आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।